इस महाविनाश से बचने के लिए धीर लोग क्या करते हैं? गुरुदेव ने कहा, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्मान् लोकादमृता भवन्ति। धीर लोग, विशेष धीमंतः, विशेष बुद्धि वाले लोग चिंतन करते हैं। कैसे चिंतन करते हैं? धीर व्यक्ति देखता है मेरे पास जो कुछ भी है, जैसे बिस्तर है, पलंग है, कुर्सी है, टेबल है, अलमारी है, पंखा है, फ्रिज है, एसी है, गाड़ी है, साइकिल है, जो कुछ भी है वह सब कुछ मेरे लिए है। अर्थात मेरे इर्द गिर्द इस कमरे में जितना भी सामान है, जितना भी जड़ संसार है, वो मेरे लिए है। और अपने चिंतन को विस्तृत करके देखते हैं कि मेरे घर में जो सामान है वो मेरे घर में रहने वाले सदस्यों के लिए है। और अपने चिंतन का विस्तार करते हुए देखते हैं कि मेरा घर जिस मोहल्ले में है, उस मोहल्ले में जितना भी सामान है, जड़ जगत है, उस सारा का सारा उस मोहल्ले में रहने वाले लोगों के लिए है। और आगे चिंतन को बढ़ाते हुए देखते हैं कि इस गांव में जो भी साधन संपत्ति है वो इस गांव में रहने वाले लोगों के लिए है, चेतन के लिए है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इस शहर में जो कुछ भी साधन संपत्ति है, जितना भी जड़ जगत है, वो सारा का सारा इस शहर में रहने वाले चेतन के लिए है, मनुष्य के लिए है, पशुओं के लिए है, पक्षियों के लिए है। और चिंतन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि इस देश में जितना भी साधन संपत्ति सामान है वह सब इस देश में रहने वाले लोगों के लिए है, पशुओं के लिए है, प्राणियों के लिए है, पक्षियों के लिए है, जीव जंतुओं के लिए है। और अपने चिंतन का विस्तार करते हुए देखते हैं कि इस समस्त पृथ्वी पर, इस विश्व में जो कुछ भी जड़ पदार्थ हैं साधन संपत्ति के रूप में, वो सब के सब चेतन के लिए हैं। जड़ पदार्थ जड़ के लिए नहीं है। समग्र संसार में जितने भी जड़ पदार्थ हैं, छोटे बड़े, विशालकाय सूर्य जैसे और छोटे छोटे धूल के कण तक, जितना भी जड़ जगत फैला हुआ है वो सारा का सारा चेतन के लिए है। पशु पक्षी, मनुष्य, जीव जंतु, स्थलचर, नभचर, जलचर, जहाँ कहीं भी चेतन विद्यमान है उसके लिए वो सारे जड़ पदार्थ हैं। दर्शन में कहा भी है, संगात परार्थत्वात्, संहत परार्थत्वात्, अर्थात जो कुछ भी अवयवों से मिलकर के बना हुआ है वो सब कुछ परार्थ है, अर्थात चेतन के लिए है। चेतन में भी किस चेतन के लिए है? उस चेतन के लिए है जिस चेतन को इस संसार के पदार्थों में आनंद मिल रहा है। जो चेतन इस संसार के पदार्थों को भोगना चाह रहा है, भोगने में आनंद ले रहा है, उस चेतन के लिए है। जो चेतन मुक्त हो गया, जिसको इस संसार की जरूरत नहीं है, उस चेतन के लिए भी ये संसार नहीं है। धीर व्यक्ति फिर देखता है कि मुझे आनंद कब मिलता है? तो सामान्य रूप से मेरी जब इच्छा की पूर्ति होती है तब मुझे आनंद मिलता है। अपने जीवन में देखता है कि इस शरीर में रहते रहते मुझे 20, 25, 40, 60, 70, 80 वर्ष हो गए। क्या मेरे जीवन में कोई ऐसी इच्छा आई कि जिसकी पूर्ति करने का सामर्थ्य इस संसार में न हो? तो उसने देखा कि आज तक ऐसा नहीं बना कि मेरी कोई इच्छा हुई हो और वो इच्छा को पूरा करने का सामर्थ्य इस संसार में न हो। ये तो हो सकता है कि अन्य किसी कारण से वो इच्छा पूरी न हो पाई हो, पर वो इच्छा की पूर्ति में संसार का असामर्थ्य कारण नहीं बनता है।
संसार हमेशा मेरी हर इच्छा को पूरा करने में खरा उतरा है, समर्थ दिखा है। जब मेरी इच्छाएं पूर्ण करने में संसार समर्थ हैं, ऐसे ही मेरे आसपास जो मेरे परिवार के लोग हैं, पड़ोसी हैं, जो मेरे बंधु बांधव हैं, उनकी इच्छाओं को भी पूरा करने में संसार समर्थ है। पशु पक्षी जो मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जीव जंतु हैं, जिनको मैं जानता हूँ, देखता हूँ, उनकी भी इच्छा व आवश्यकताओं को पूरा करने में संसार समर्थ है। ऐसे ही चिंतन करते करते वो देखता है कि संसार के जितने भी चेतन हैं, जिस किसी भी योनि में है, सभी जीवात्माओं की इच्छा की पूर्ति करने में यह संसार समर्थ है। इस संसार में रहते हुए चींटी भी अपना निर्वाह कर रही है और हाथी भी अपना विस्तार कर रहा है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जलचर, स्थलचर, नभचर, सभी की जो भी इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उस सब की सब पूरी हो रही है। समुद्र की गहराई में हो, चाहे पहाड़ की चोटियों पर हो, इस अनंत आकाश में हो, चाहे रेगिस्तान की धधकती हुई गर्म रेत में, जहाँ कहीं भी जो भी जीव हैं, सभी जीवों की सभी आवश्यकताएं पूरा करने में ये संसार समर्थ है। धीर व्यक्ति और आगे अपने चिंतन को बढ़ाते हुए देखता है कि मेरी इच्छाएं जिस संसार में रहते हुए पूरी होती हैं, उसी संसार में रहते हुए संसार के सभी प्राणियों की, सभी चेतन जीवात्माओं की इच्छाएं पूरी हो रही है। ऐसा नहीं है कि मेरी इच्छा पूरी करने वाला संसार कोई दूसरा है और अन्य पशु पक्षी चेतन पदार्थों की, जीवात्माओं की इच्छा पूरी करने वाला संसार दूसरा है। सभी की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला संसार एक ही है। सभी जीवात्माओं के बीच में एक ही संसार काम कर रहा है। एक ही संसार के पदार्थों का सभी जीवात्माएं भोग करती हैं अपनी इच्छा व आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। सभी चेतनों का एक ही साझा संसार है, संसार अनेक नहीं है। इससे यह निश्चय होता है कि जो सभी चेतनों की इच्छाओं को जानता है, वही इस संसार को बनाता है। जितनी भी एक चेतन की विविध योनियों में रहते हुए जितनी भी इच्छाएं होनी संभव है, उन सभी इच्छाओं की पूर्ति करने में यह संसार समर्थ है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह संसार का बनाने वाला वही है जो हर जीवात्माओं की इच्छाओं को जानता है। ऐसा नहीं है कि जीवात्माओं की इच्छा को जानने वाला कोई और हो और इस संसार के बनाने वाला कोई और हो, क्योंकि सभी जीवात्माओं की जो भी इच्छाएं अब तक हो चुकी हैं, वर्तमान में हो रही हैं और आगे जो होने वाली हैं, कोई जीवात्मा ऐसा नहीं होगा किसी भी योनि में कि जिसकी इच्छा व आवश्यकता पूरी करने में यह संसार असमर्थ हो जाए। इससे यह सिद्ध होता है कि संसार का बनाने वाला और जीवात्माओं की इच्छा को जानने वाला कोई तत्व है, वो एक ही है। संसार तो बना दिया, जीवात्मा की इच्छाएं भी जान ली, पर यदि जीवात्मा की इच्छाओं की पूर्ति इस संसार के पदार्थों से का हो सके, ऐसा यदि शरीर बना करके न दिया हो, तो जीवात्मा स्वयं शरीर का निर्माण करके अपनी इच्छा की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। इससे यह भी पता चलता है कि जीवात्माओं की इच्छा के अनुरूप संसार जिसने बनाया है, उसने ही जीवात्मा को शरीर भी दिया है। शरीर की रचना भी उसी कलाकार की है जिस कलाकार ने सुंदर संसार बनाया है। जैसे जीवात्मा को विविध रूप देखने की इच्छा होती है, तो संसार में विविध रूप बनाए हैं। हरा रंग है, पीला रंग है, सफेद रंग है, काला रंग है, कितने प्रकार के रंग बनाए हैं, कितने प्रकार के आकार हैं। इन सभी रूपों को देखने में समर्थ चक्षु बनाई है। यदि चक्षु इंद्रिय नहीं होती तो जीवात्मा की सामर्थ्य नहीं है कि वो इच्छा, लाख इच्छा हो
और बिना चक्षु इंद्रिय के अपने रूप की इच्छा की पूर्ति कर ले। इसलिए सिद्ध होता है कि संसार को जिसने बनाया उसी ने ही जीवात्मा के शरीर को बनाया है, क्योंकि जो हाल चक्षु इंद्रिय के हैं वही हाल अन्य इंद्रियों में भी है। जीवात्मा को विविध रस की इच्छा रहती है, कभी खट्टा रस खाने की इच्छा होती है, कभी मीठा चाहिए, कभी चटपटा चाहिए, कभी फीका भी अच्छा लग जाता है। तो विविध रसों के अनुरूप संसार में पदार्थ भी बनाए हैं। मीठे पदार्थ देखो कितने मीठे पदार्थ हैं, सबके मीठेपन में विलक्षणता है। कोई दो पदार्थ का मीठापन एक समान नहीं है। खट्टे पदार्थ देखो, तरह तरह के खट्टे पदार्थ हैं। कड़वे पदार्थ भी कितने प्रकार के हैं, चटपटे पदार्थ भी कई प्रकार के हैं। इतने सारे अनंत रस बनाए हैं। उन रसों को चखने के लिए एक रसनेन्द्रिय भी बनाई है। रसनेन्द्रिय से जीवात्मा अपने रस विषयक इच्छा को पूरी करता है। जीवात्मा को गंध की इच्छा होती है, विविध गंध लेनी है। कभी खट्टी गंध अच्छी लगती है, कभी मीठी गंध अच्छी लगती है। विविध प्रकार की गंधों की इच्छा की पूर्ति हो सके, इसके लिए बाह्य संसार में वो सभी गंध विद्यमान है जो जीवात्मा को इष्ट है। और उन गंधों का ग्रहण करने के लिए घ्राणेन्द्रिय का निर्माण भी उसी तत्व ने किया है जिसने ये संसार बनाया है। ऐसे ही कर्णेंद्रिय हैं, त्वगेंद्रिय हैं। यदि ये संसार बन जाता और ये शरीर तद अनुरूप न होता तो जीवात्मा संभव नहीं अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर ले। इस प्रकार इस संसार का बनाने वाला, हमारे शरीर का बनाने वाला और हमारे इच्छाओं को जानने वाला कोई एक तत्व है। इससे पता चलता है कि ये समस्त संसार एक सूत्र में पिरोया हुआ है। यह समस्त संसार सनाथ है, अनाथ नहीं है। कोई इसका मालिक है, शासक है, पालक है, जो संसार के सभी पदार्थों को अपने अपने स्वरूप में बना करके अपने अपने स्वरूप में बने रहने के लिए मजबूर कर रहा है, बांध करके रखा है। हमारी इंद्रियों को देख लीजिए, आँख को बांध करके रखा है, एक मर्यादा बना दी कि वो केवल रूप का ग्रहण कर सकती हैं, रस का ग्रहण नहीं कर सकती, गंध का ग्रहण नहीं कर सकती है, वो स्पर्श का ग्रहण नहीं कर सकती। ऐसे ही त्वचा स्पर्श का ही ग्रहण करेगी, वो शब्द का ग्रहण नहीं करेगी, रूप का ग्रहण नहीं करेगी। सभी इंद्रियों को अपने नियत विषयों में बांध कर रखा है। ऐसे ही संसार के सभी पदार्थों को भी उसने अपने विषयों में, स्वरूप में बांध करके रखा है। अग्नि को कह दिया तुझे प्रकाश देना है, उष्णता देनी है। सृष्टि के पहले दिन से लेकर के अंतिम दिन तक अग्नि यही काम करता है, जलता रहता है, सबको प्रकाश देने के लिए, सबको उष्णता देने के लिए। संसार में अंधेरा न छा जाए इसके लिए अग्नि को तैनात कर दिया है। और अग्नि अपना इस कर्म को, अपने इस कर्तव्य को बिना रुके 24 घंटे 12 महीने निभा रहा है। वायु को कह दिया कि तुझे सबको प्राण की पूर्ति करनी है, किसी को प्राण की कमी न हो जाए। वायु तब से होम डिलीवरी कर रहा है, सबको प्राण पहुंचा रहा है। एक भी जीव ऐसा नहीं जिसको कि प्राण की कमी हो। पानी को कह दिया तुझे सबकी प्यास बुझानी है, सबको शीतलता देनी है। तब से पानी सबकी प्यास बुझा रहा है, सबको शीतलता दे रहा है। ये अपने स्वरूप का कभी त्याग नहीं करता है। सूर्य को कह रखा है तुझे सबको सुबह जगाना है, रात को सबको सुला देना है, सबको ऊर्जा देनी है, सबको गति देनी है। सूर्य अपनी इस ड्यूटी को बखूबी निभा रहा है। संसार के हर जड़ पदार्थ किसी न किसी काम के लिए नियत कर दिए गए हैं और वह पदार्थ उसी काम को बखूबी करते जा रहे हैं। कोई अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। संसार के सब पदार्थ ऐसे काम कर रहे हैं मानो उसके पीछे कोई डंडा लेके खड़ा हो। कोई भी अपने कार्य में प्रमाद नहीं कर रहा है। कठोपनिषदकार ने कहा है, भयादस्य अग्निस्तपति भयात् तपति सूर्यः।
भयादिंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। वो मौत की भी मौत है, मृत्यु भी जिससे थर थर कांपता है। इतना प्रबल सशक्त शासक इस संसार में सबको नियंत्रित करके चला रहा है, और वही शासक दया का सागर, करुणा का सागर मेरे शरीर को भी चला रहा है, मेरी इंद्रियों को नियंत्रित कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति अभिमान में आकर के यह कहने लग जाए कि भगवान भगवान कुछ नहीं है, मेरी दुनिया तो मैंने सजाई है, मैंने पुरुषार्थ किया है, मेरे कर्म का परिणाम है कि मेरी इतनी सुंदर दुनिया आज बन पाई है, उसको सोचना चाहिए कि इस सुंदर सजीली दुनिया जिसमें वो आनंद ले रहा है, क्या ये संसार नहीं होता तो वो इस दुनिया को बना सकता था? इस दुनिया को बनाने में वो समर्थ था। और मान लो ये संसार होता, पर यदि उसके पास इस दुनिया को बनाने की अकल नहीं होती, जिसको वो अपनी दुनिया कह रहा है, अपना घर बार मकान कारोबार जो कुछ भी, यदि उसके पास अकल नहीं होती संसार के होते हुए भी, तो क्या ये इस दुनिया को बना सकता था? न मिलती अकल की वो दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। आज इस मेरी सजीली दुनिया में मैं रह रहा हूँ, उस भगवान को बुला करके कल्पना कीजिए, मुझे अभिमान है मेरी दुनिया का, बहुत संपन्न हूँ, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है, सुंदर पत्नी, बच्चे, परिवार, घर बार, नौकर चाकर, कारोबार बहुत है, जितनी मेरी आवश्यकता है उससे कई गुना ज़्यादा मेरे पास है। इतनी साधन संपत्ति के बीच में मान लीजिए मेरी अकल थोड़ी कम हो जाए या मैं पागल हो जाऊं, फिर बताइए ये सजीली दुनिया का अभिमान तब मुझे रहेगा? क्या ये सुंदर दुनिया जिसको देख करके मैं कतरा रहा हूँ, क्या मैं इस दुनिया का आनंद ले पाऊंगा? और मान लीजिए मेरे कर्मों का फल है, क्या मेरे कर्मों से मैं इस शरीर को बना सकता हूँ? इस शरीर को छोड़ करके क्यों चला जाता हूँ? जब मेरा ही है, मैंने कमाया है, तो एक दिन चुपचाप क्यों चला जाता हूँ, जबकि मेरी इच्छा भी नहीं होती जाने की, फिर भी जाने के लिए मैं मजबूर हूँ, मुझे जाना ही होता है। और जाना भी तो कैसा जाना, एक बार भी मुड़ करके देखने का अवसर नहीं है, सब कुछ एक साथ खत्म हो जाता है, सब कुछ यहाँ छोड़ करके खाली हाथ मुझे निकलना होता है। इसी से पता चलता है कि ये देश मेरा नहीं है। जैसे विदेश में रहने वाले लोग जब अपने वतन से दूर कहीं विदेश में रहते हैं और विदेशी शासक कोई आतताई आ जाए और रात रात को कह दे कि चलो खाली करो, अपना अपना घर चले जाओ, अपने अपने देश चले जाओ, और खाली हाथ उन सबको लौट करके आना होता है, इससे पता चलता है कि वो वहाँ पर स्वतंत्र नहीं थे, कोई था जो जिसके अधीन वो रहते थे। एक दिन हमको भी हमारा ये मकान, हमारा ये देश खाली करके जाना पड़ता है, चुपचाप, शोर भी नहीं मचता और हम चल पड़ते हैं बिना पीछे मुड़े, बिना किसी की परवाह किए। कौन है जो हमें मजबूर करता है इन सबको ऐसे ही छोड़ करके चले जाने के लिए? तब हमारे ये कर्मों की गठरी जिसके ऊपर हमको अभिमान था, वो कर्म कहाँ चले जाते हैं? वो कर्म से हम इसको रोक क्यों नहीं पाते हैं? जिस कर्मों की हम दुहाई देते हैं, क्या उन कर्मों का हमें पता है कि वो गठरी कहाँ है? बैंक में है, हमारे घर की अलमारी में है, या भूमि में गाड़ करके रखी है, कोई चोरी ना कर जाए। मूर्ख व्यक्ति शोर मचाता है, वो अचिंत्य अनादि अनंत शक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता, पर धीर व्यक्ति शांत हो जाता है, अपने सारे अहंकार ममकार का त्याग कर देता है, क्योंकि वो देखता है कि घट घट में, कण कण में, हर भूत में, हर पदार्थ में, भूत अर्थात इस संसार में उत्पन्न हुए जितने भी पदार्थ हैं उन सबको भूत कहते हैं। भवन्ति इति भूतानि, जो कुछ भी है वो सब भूत है, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वो सब भूत है। धीर व्यक्ति देखता है
सभी भूतों में, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः, धीर व्यक्ति एक एक पदार्थ में देखता है। भूतेषु भूतेषु 2 बार यहाँ पर पाठ किया है। 2 बार पाठ करने का प्रयोजन है कि सभी भूतों में, जब किसी शब्द का 2 बार हम पाठ करते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है संपूर्णता। जैसे घर घर में खुशहाली है, तो घर घर शब्द हमने 2 बार बोला, तो इसका अर्थ क्या है? सभी घरों में कोई घर छूटा नहीं है जहाँ खुशहाली न हो। ठीक ऐसे ही भूतेषु भूतेषु अर्थात सभी भूतों में एक भी भूत छूटा नहीं है उस धीर की दृष्टि में। उसने सभी भूतों को देख लिया, टटोल लिया, पाया कि सर्वत्र एक ही अचिंत्य अविनाशी शक्ति काम कर रही है, जो इस संसार की मालिक है, इस संसार की शासक है, इस संसार को नियंत्रित कर रही है। इसके अधीन सभी पदार्थ, जड़ क्या चेतन क्या, सब के सब इसके अधीन होकर के चल रहे हैं। ऐसा देख करके वो अपना सारा अहंकार और ममकार त्याग देता है। वो देखता है कि मैं इस संसार में अपना इस शरीर, जिसको मैं अपना शरीर कहता हूँ, उसमें कितना विवश हूँ। वो देखता है कि इस शरीर में मैं जब आया, मेरा जब जन्म हुआ, मुझे किसी ने नहीं पूछा था कि तुमको ये शरीर पसंद है। चुपचाप मुझे भेज दिया गया। जिस शरीर में मुझे भेज दिया गया, मैं तब से उस शरीर में रहने लगा। शिकायत करने का भी कोई अवसर नहीं था। और जब इस शरीर को छोड़ करके जाना है, तब भी मुझे कोई नहीं पूछता कि अब आप इस शरीर को छोड़ना चाहते हो। जब घंटी बजती है, मुझे छोड़कर जाना ही होता है। इससे पता चलता है कि इस शरीर का मालिक मैं नहीं। किसकी रजामंदी है? किसी दूसरे की अनुमति से मैं इस शरीर में रह रहा हूँ। किसी की दया से, कृपा से इस शरीर में रहते हुए मैं संसार का आनंद ले रहा हूँ। कोई है दयालु, कृपालु, जो मुझे कर्मों के हिसाब से ये शरीर देता है। यदि वो शरीर नहीं देता, यदि वो बुद्धि नहीं देता, इतना समर्थ सशक्त इंद्रियां नहीं बनाता, तो इस संसार के होते हुए भी मैं क्या कर सकता था। अपनी कमाई हुई दुनिया के एक एक पदार्थ को देखता है और सभी पदार्थों में पाता है कि ये सामर्थ्य वास्तव में मेरी नहीं है। कोई है जो मुझे इन पदार्थों से संयुक्त करता चला जा रहा है। धीरे धीरे बार बार ऐसा चिंतन करने पर धीर व्यक्ति हर पदार्थ से अपने ममता को त्यागता चला जाता है कि जिसको मैं मेरा समझता था, वास्तव में वो मेरा नहीं है। मेरा कहने का अधिकार तो मुझे किसी दूसरे ने दिया था, और वो चीज़ मेरी तब तक ही रहती है जब तक वो चाहता है। जब वो नहीं चाहता तब मुझे इसका त्याग करना पड़ता है। और जिसको मैं मेरा अहंकार, मैं हूँ, मैं अभिमान जिस शरीर में हो रहा था, वो अहंकार का भी वो त्याग कर देता है, क्योंकि ये शरीर भी उसका नहीं है, किसी ने उसको दिया है। इस प्रकार अहंकार और ममकार से ऊपर उठ करके जब वो धीर व्यक्ति इस शरीर से प्रयाण करता है, प्रेत्य अस्मात् लोकात्, लोक अर्थात यह शरीर, इस शरीर से जब प्रयाण करता है, प्रेत्य जिसका अर्थ हमने पीछे भी देखा था, वही अर्थ यहाँ पर भी है। प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, वो अमृत हो जाता है, मृत्यु से पार चले जाता है, जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि संसार में खींचने वाली जो डोर थी, वो डोर उसने तोड़ दी। पतंग तब तक संसार में गिरती है, उड़ती है, गिरती है, उड़ती है, जब तक कि उसके साथ डोर लगी रहती है। जैसे ही डोर टूट जाती है, इस अनंत आकाश में वो पतंग मुक्त हो जाती है। धीर व्यक्ति भी बार बार चिंतन मनन करके, इस संसार को देख करके
यह निष्कर्ष निकाल लेता है कि ये संसार मेरा नहीं है, ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं इस शरीर से परे जीवात्मा हूँ, ये संसार मेरा नहीं, किसी ने मुझे गिफ्ट किया हुआ है, कर्मों के हिसाब से मेरे ऊपर दया करके दिया हुआ है। सारा ममकार ओझल हो जाता है, आसक्ति और अहंकार की वो डोर उसकी टूट जाती है, फिर बिना डोर के पतंग के समान वो भी इस संसार से, इस लोक से जब प्रयाण करता है, फिर मुक्त गगन में विचरण करता है, अमृत हो जाता है। हमको भी चिंतन करना चाहिए, जैसे गुरुदेव ने कहा शिष्य को कि यदि तुम मुक्त होना चाहता है तो रास्ता तो यही है, इस संसार को देख, संसार के एक एक पदार्थ को देख। संसार उसी ईश्वर का दृश्य काव्य है। पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। उस देव का अचिंत्य शक्ति का ये काव्य, ये संसार दृश्य काव्य है, जो कभी नष्ट नहीं होता, कभी क्षीण नहीं होता है। वेद श्रव्य काव्य है और ये संसार दृश्य काव्य है। जो वेद ने कहा है वही इस संसार में है, और जो इस संसार में है वही वेद में है। यदि इस सृष्टि का हम गहराई से अध्ययन करें, जैसा कि गुरुदेव ने बताया, एक एक पदार्थ को देखें, अपने इर्द गिर्द जिसके साथ हमारा ममत्व है, जिसके साथ हमारी ममता है, जिसको हम अपना समझते हैं, उसमें हमारा अपनापन कब तक रहेगा? जिसको हम अपना घर समझते हैं वो अपना घर कब तक रहेगा? अपने बंधु बांधव कब तक रहेंगे? क्या एक दिन यह सब छूटने वाला नहीं है? संसार में हम देखते हैं कि हर व्यक्ति अपने साधन संपत्ति को छोड़ते हुए जा रहा है। भूतकाल में भी गए हैं, वर्तमान में भी जा रहे हैं, और बुद्धि कहती है ऐसे ही भविष्य में भी जाते रहेंगे। सब लोग जब अपने सब साधन संपत्ति, जड़ चेतन, जो कुछ भी जिसको वो मेरा कहते थे, हमारा कहते थे, एक दिन छोड़ के चले जाते हैं। क्या हम छोड़ के नहीं जाएंगे? क्या हमारे पास ये शाश्वत रहेंगे? जब ये हमारे हैं तो हम छोड़ के क्यों जाते हैं? कौन हमें भेज देता है? कौन हमसे इन सबको छीन लेता है? और जब वो छीन रहा होता है तो हम चुपचाप उसको दे क्यों देते हैं? हम अपना अधिकार क्यों नहीं जताते हैं? हम शोर क्यों नहीं मचाते हैं कि ये मेरा है, मैं नहीं निकलूंगा, मैं तुझे नहीं दूंगा? चुपचाप दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? महाभारत में कहा है, अहर अहर भूतानि गच्छन्तीह यमालयम अन्य स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। प्रतिदिन कोई न कोई व्यक्ति यमालयम गच्छन्ति, यमराज के पास जाता है, मृत्यु के काल का ग्रास बन जाता है। अपने इर्द गिर्द हम रोज देखते हैं। इसके बावजूद भी व्यक्ति सोचता है कि मैं तो अजर हूँ, अमर हूँ, और ऐसे जीवन जीता है कि ये संसार तो कभी मुझसे छूटने वाला नहीं है। कितना छल कपट धोखाधड़ी, कितना साजो सामान इकट्ठा करता है, जैसे ये तो कभी छूटेगा ही नहीं, उसी में ही सारी जिंदगी खर्च कर देता है। महाभारतकार कहते हैं किम आश्चर्यम अतः परम। अरे इससे बड़ा और आश्चर्य क्या हो सकता है कि इस नश्वर संसार में, इस नश्वर देह में अपने आप को स्थिर समझता है कि ये घर मेरा कभी नहीं टूटेगा। वेद भी कहता है कि पीपल के पत्ते के समान तेरा ये घर है। पीपल का पत्ता कभी स्थिर नहीं होता, हिलता ही रहता है। ऐसे ही यह शरीर भी कांपता रहता है कि पता नहीं कब मृत्यु आएगी और मुझे दबोच ले जाएगी। पर इस घर में रहने वाला इतना मस्त है कि उसको इसका आभास तक नहीं है कि उसके चारों ओर मृत्यु मंडरा रही है। ये घर उसका नहीं है, कभी भी ये छूट सकता है। इसलिए मैं अपने साजो सामान बांध के तैयार रखूं,
जो कर्म करने के लिए आया था उसको जल्दी जल्दी निपटा लूं, जिससे कि अंत समय मुझे पछताना ना पड़े। ये हमें होश नहीं है, हम बेहोशी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। गुरुदेव उपदेश कर रहे हैं कि हम सोचें, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्मान् लोकादमृता भवन्ति। यदि हम भी एक एक भूत को देख करके ये निर्णय निकाल लेंगे कि समस्त संसार में एक ही चैतन्य ओत प्रोत है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। सर्वत्र एक ही चैतन्य, एक रस ठसाठस भरा हुआ है, और वही सबका शासक है, वही सबका नियंता है, वही सबका मालिक है। समस्त संसार उसके अधीन है। मेरा शरीर क्या और ये सारा बड़े बड़े पत्थर पहाड़ नदी नाले क्या, सब कुछ उसके अधीन होकर के चलता है। ऐसा सब सोच करके समझ करके हमें भी अपने ममकार को, अहंकार को छोड़ देना चाहिए। अपने मृत्यु की डोर जो बार बार हमें इस संसार में खींच करके लाती है, उसको हमें काट देना चाहिए, तो हम भी इस अनंत आकाश में मुक्त विहार करेंगे। आज इतना ही। वाणी को विराम। ओम शांति।